नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक बताया गया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनका प्रैक्टिस कराया जाएगा आपका। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी जानते हैं कि इस समय जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या बहुत ही शीघ्र उनकी डेट आने वाली है, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होना है, एसएससी सीजीएल के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, उसका एग्ज़ाम आने वाला है। एसएससी जीडी की बहुत सारी वैकेंसी 45,000 अप्रॉक्स आ गई हैं और इस समय यूपी पीसीएल का भी एग्ज़ाम चल रहा है। इस तरह से एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीटेट और ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अदर स्टेट में भी कहीं का लेखपाल का, पटवारी का, इस तरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उसमें ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है हर टाइप के एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे टेट का हो, चाहे पीसीएल का हो, चाहे सीसेट का हो या फिर वो क्लैड का हो, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। अब नेक्स्ट क्या, आज नवंबर का लास्ट है, दिसंबर में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें ये चैप्टर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कल के वीडियो में जो आपको बेसिक चीज़ें बताई गई थी, अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन पर इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक मटेरियल अवेलेबल है, उसे देखें, वीडियो पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, क्या बोलते हैं इनको, अनुपात, समानुपात, या और बीच में लिख सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन इसमें आता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कोई 2 नंबर है, उनका एक रेशियो गिवन है। इसके बाद बोला गया, जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया गया, 2 नंबर्स are in the ratio of 1:2। if बोल दिया गया 7 is added to both their ratio becomes 3:5, find the greater number। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, पहले से रेशियो एक गिवन होता है, जैसे यहाँ पर 1:2 गिवन है। इस क्वेश्चन में बोला गया 7 इज एडेड, जब दोनों नंबर में 7 ऐड कर दिया जाएगा तो जो न्यू रेशियो होगा वो बोल रहे हैं कि 3:5 हो जाता है। कभी ऐड करने को बोलेंगे, कभी सब्ट्रैक्ट करने को बोलेंगे। और कल मैंने बताया था कि कोई भी रेशियो है उसमें मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर रहे हो या डिवाइड सेम नंबर से कर रहे हो तो उस फ्रैक्शन में कोई चेंज या उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का क्वेश्चन तो नहीं बनता है। अगर कहीं पर दे दिया गया है तो मतलब चेंज नहीं होगा, जो रेशियो पहले था वही अभी भी रहेगा। बट क्या है, दोनों नंबर को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया है तो अब बचता क्या है, सम और डिफरेंस, यानी कि या तो ऐड करने को देंगे या सब्ट्रैक्ट करने को देंगे। और जैसे यहाँ पर ग्रेटर नंबर बोला गया है, हो सकता है स्मॉलर नंबर बोल दें, हो सकता है फ्रैक्शन बोल दें,
बस 2 ही 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो अब जैसे कि इसके ऑप्शन भी दिए होंगे तो देखते हैं। जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 24, 26, जो थर्ड है 28 और जो फोर्थ है वो 32। ठीक है, 24, 26, 28, 32, ये 4 ऑप्शन मान लीजिए इसके गिवन है। तो अब इसमें हम कैसे कर रहे हैं इसको। एक तो ये इसका जो मेथड होता है हमारा कि पहले से 1:2 में दिया था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ax और 2x 1:2 बताया गया है कि जो रेशियो होता है उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और जो फ्रैक्शन है उसको रेशियो में। अब बोल रहा है 7 इज एडेड इन बोथ, तो दोनों में 7 ऐड कर लिया। न्यू रेशियो क्या हो जाता है 3:5, तो ये हो गया 3/5। अब सिंपल सा मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होता है। 5x + 35 = 6x + 21। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5x - 6x 21 - 35, तो -x = -14। x कितना आ गया 14। x अगर 14 आ गया, x मतलब ये जो स्मॉलर रेशियो था, और ये कितना था 2x, तो हमारा जो हमें पूछा गया है स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो गया, स्मॉलर नंबर = 14 और लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर वो क्या हो जाएगा 2 × 14 यानी 28। ठीक, अब ये 14 28 आ गया तो 1/2 हो जाएगा, रेशियो 1:2 हो गया। अब इसमें अगर आप 7 ऐड करके देख रहे हो, 7 ऐड करके देख रहे हो, इसमें भी 7 ऐड कर रहे हो, तो ये हो गया 21, ये हो गया 35। 7 से 2 नंबर डिविजिबल हैं, तो ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 5 बार में। ये हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो बोल रहा था वही यहाँ पर मिल जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो राइट है। अच्छा, एक तो आपने ऐसे पता किया, दूसरा ऑप्शन से आप पता कर सकते थे। जैसे ग्रेटर नंबर पता करना है आपको, ये आंसर आपका है, आप तो ये क्लियर हो गया है। हो सकता है पहले आप अगर इसको चेक करोगे 24 अगर ग्रेटर नंबर है, वो रेशियो 2 है, तो जो स्मॉलर नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब इसमें अगर आप 7 प्लस करोगे, इसमें 7 प्लस करोगे 19 और 31 आएगा, ये डिविजिबल नहीं है तो रेशियो 3:5 नहीं हो रहा है। सिमिलरली इसमें अगर करोगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 7 ये प्लस किया तो ये 20 और 33 हो जाएगा, ये भी किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ना। ये T28 है लार्जर नंबर, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा 14, क्यों हो जाएगा क्योंकि 1:2 का रेशियो गिवन था। अब इसमें 7 प्लस करोगे, इसमें 7 प्लस करोगे, तो ये हो क्या जाएगा आपका 35, 7 3 जा 7 5 जा, तो जिसमें ये रेशियो मैच कर जाए समझ लीजिए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसको ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगर फर्स्ट में यही चीज़ मिल जाती, फर्स्ट में 28 दिया होता तो कितनी आसानी से कितनी कम समय में आप इसका आंसर पा सकते थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये देख लें, जैसे इसमें बोला गया था 7 ऐड करने पर, ठीक है, अगर ऑप्शन से आप चेक कर रहे हो, आपने 24, 26, 32 सबको चेक किया, लेकिन वो मैच नहीं किया। क्यों नहीं किया, आपको ये ध्यान रखना। जैसे इसमें बोल रहा है 7 इज एडेड, तो ये देख लें कि इसमें जो ऑप्शन दिए हैं क्या इसमें कोई 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल 28 था, तो उसी को सबसे पहले आप चेक कर लें, आपका हो सकता है कि उसी से आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ऐसा आप समझ गए तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 के मल्टीपल में 28 था, 24 नहीं है, 26 नहीं है, 32 नहीं है। हो सकता है कभी अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए हों तो फिर उसमें आगे की प्रोसेस जो 7 प्लस करने पे दिया है या सब्ट्रैक्ट करने पे दिया है वो और चेक कर लें, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एडिट करने का था। अब इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सब्ट्रैक्ट की बात की जा रही हो। 2 numbers are
in ratio 3:5 if 9 subtracted to both their ratio become 12:23. Their ratio becomes 12:23. फाइंड द, अब क्या इसमें फाइंड करना है, स्मॉलर नंबर या लार्जर नंबर? इसमें बोला गया स्मॉलर नंबर। देखिए ये दिया है 3:5, ठीक, और 3:5 दिया है। अब जैसे मैंने भी पिछले में बताया था कि इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं 27:33, पहला ऑप्शन दिया है 27, दूसरा दिया है 33, तीसरा क्या दिया है आपका 49, और चौथा क्या दिया है 55। क्लियर? थ्री इज टू फाइव स्मॉलर नंबर में ये दिया है। तो पहले अगर हम ये देखें 3 से ये नंबर डिविजिबल है, क्योंकि स्मॉलर पता करना है, ठीक, स्मॉलर पता करना है। 3 से चेक कर लें, 3 हमारा स्मॉलर रेशियो क्या है 3। एक तो ये 3 से डिविजिबल है और एक ये 3 से डिविजिबल है। ये 3 से नहीं डिवाइड होता है, ये नहीं डिवाइड होता है, इनको अभी हम छोड़ देते हैं। तो पहले ये 3 से डिवाइड है, तो ये कितनी बार में है 9 बार में, 3 9 जा 27। तो इसके अगर 3 जो रेशियो है उसकी वैल्यू 27 आ रही है तो 5 की हो जाएगी 45। क्लियर हो गया? ठीक। अब अगर बोला गया 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 9 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो इसमें जो नंबर आ जाएंगे, नंबर 9 इज सब्ट्रैक्टेड ईच द न्यू नंबर्स इन द, ऐसे आ रहा है जो भी रेशियो, तो ये तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये 12/23 चाहिए, और 12/23 इसको -9 करने पे, इसको 9 करने पे 18/36 आ रहा है। ये रेशियो 1/2 हो पा रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें 9 माइनस करें तो अगर ये 33 है तो ये हो जाएगा हमारा 55। क्यों हो जाएगा? 3 11 या 33, तो हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। अब हमारा ये देखना है 9 सेपरेट करने को बोल रहा था, तो इसको किया तो 24 हो गया, ये 46 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया 12 और 23। आपको कोई सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आप ऑप्शन चेक करें और थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें। जैसे कि ग्रेटर नंबर पूछे तो ग्रेटर रेशियो से डिवाइड करके देख लें, स्मॉलर नंबर बोले तो स्मॉलर रेशियो से डिवाइड करके देख लें। जितने नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसी को ऑप्शन से आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर तो ये था कि 2 नंबर डिवाइड हो रहे थे, इसलिए हमें इसमें भी चेक करना पड़ा। इसमें अगर ये नहीं गिवन होता, 3 से नहीं डिवाइड होता, तो केवल आप समझ लेते कि यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा स्मॉलर नंबर क्या हुआ 33, ये ऑप्शन से आ गया। आपको कोई मेथड नहीं, सिर्फ ऑप्शन से आपने आंसर निकाल लिया। क्या बताया गया? जैसे 2 रेशियो कोई 3:5 में गिवन है, 9 सब्ट्रैक्ट किया गया बोथ नंबर्स में, तो न्यू रेशियो है वो 12:23 हो गया। तो ऑप्शन देखें 27, 33, 49, 55। स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, स्मॉलर रेशियो 3 है, 3 से डिविजिबल होने वाले 2 ही ऑप्शन है 27 और 33। अब हमें करना क्या है? अगर ये 27 स्मॉलर नंबर है तो लार्जर कितना हो गया, इसमें पता करने के लिए अपॉन 3 × 5 कर दें तो लार्जर नंबर आ गया 27, 45। अब माइनस कर लें क्या 9,
अगर ये आ जा रहा तो यही हो जाता, नहीं आ रहा तो दूसरा जो डिविजिबल है 33 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 55 -9 किया 24 46 आ गया, 2 से डिविजिबल है 12/23 यानी 12 रेशियो 23 आपका आ गया। किस में आया? 33 ऑप्शन में। यानी इस फ्रैक्शन का जो या जो रेशियो गिवन है उसका स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा आपका 33। लार्जर बोलता तो 55 हो जाता। क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको मेथड से करना चाहते हैं तो अभी बताया गया था 3:5 दिया है, 3x 5x बोला गया -9 बोथ क्या बन जाता है 12:23। ठीक, क्रॉस कर लें 69x - 207 इक्वल टू 60x 108। 69x - 60x इक्वल टू -108 प्लस 207 9x इक्वल टू 99 x आ गया 11। हमारा स्मॉलर नंबर का रेशियो क्या था 3x, तो 3 × 11 इक्वल टू क्या आ गया 33। और यही हमें पता करना था स्मॉलर नंबर। तो ऑप्शन से देखिए वही आया। अगर मेथड से करेंगे तो भी आएगा। दो तरीके आपको बता दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, जो ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा हो उससे आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे इन लिख दिया गया क्वेश्चन, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ coins of 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे in the ratio 1:2:3. In 1:2:3, if there are ₹30 in all, if there are ₹30 in all, how many 5 पैसे coins are there? ठीक, क्वेश्चन ये बोला गया है कोई बैग है उसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कॉइन्स उसमें डाल दिए गए। टोटल जो कॉइन्स की वैल्यू है वो 30 रुपीज़ हो रही है और जो कॉइन्स है वो 1:2:3 के रेशियो में है। वैल्यू टोटल कॉइन्स की जो आ रही है वो 30 रुपीज़ बन रही है। तो उसमें 5 पैसे के कितने कॉइन्स हैं ये फाइंड करना है। क्लियर। अब उसमें 5 पैसे के कॉइन्स पूछ सकता था, 10 पैसे पूछ सकता था, 25 पैसे के पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। ठीक, तो चलिए देखते क्या है कि जैसे 25 पैसे, इनको ये सब जो कॉइन्स है पैसे में और जो वैल्यू है वो रुपीज़ में है। तो पैसे जो गिवन है इनको हम रुपीज़ में चेंज करते हैं। तो 25 पैसे जो होगा जब रुपीज़ में करोगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो इसको अपॉन 100 करोगे तो 1/4 और ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/20। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। जैसे 25 पैसे को रुपीज़ में चेंज करेंगे तो 25/100 किया, 25/100 1/4 आ गया। 10 पैसे को 10/100 किया, 1/10 आ गया। 5 पैसे 5/100 किया, 1/20 आ गया। अब इसका चाहें तो रेशियो आप फाइंड कर लें। इसका कैल्शियम लेंगे 4, 10, 20 का तो 20 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। ठीक, ये आ गया आपका।
ये रेशियो आ गया 5:2:1। अब हमें करना क्या है कि ये पता करना है कि इसमें हमारे कितने कॉइन्स हैं 5 पैसे के। ठीक, अब इसका जो रेशियो है आपका, जो वैल्यू आ गई वो इस रूप में आ गई कि 5:1 इसमें आ जाएगी। अब ये आपको देखना है, यहाँ पर इसको वैल्यू दी है आपकी ₹30 इन ऑल। 5 पैसे कॉइन्स कितने हैं ये बताना है। ऑप्शन भी दिए हैं 50, 100। पहला ऑप्शन दिया है 50, दूसरा दिया है 100, तीसरा 150 और फोर्थ 200। ठीक, ये हो गया। अब इनकी जो वैल्यू दी है 1:2:3 को रेशियो में दी गई है। ठीक, तो ये हो गया। अब इनको अगर हम करें मल्टीप्लाई तो 5:4:3 आ जाएगा। 5:4:3। तो जो वैल्यू आएगी हमारी, ये रुपीज़ है 30 और 30 अपान आप क्या करोगे, क्योंकि अभी हमने क्या बताया, ये तो हो गया इनकी वैल्यू को, यानी जो रुपए वो रेशियो। अब जब ये इनकी कॉइन्स की जो नंबर है उसका रेशियो दिया है 1:2:3, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5:4:3। ठीक, तो इनको जब ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 + 4 + 3 मीन्स 12। और फाइंड किसका करना हमको, 5 पैसे कॉइन्स का, तो इंटू 3, तो 3 4 जा 4 7 जा, यानी ये क्या हो गया आपका, ये वैल्यू हो गई है हमारी 5 पैसे कॉइन्स की, यानी 5 पैसे के जितने भी कॉइन्स हैं उनकी टोटल वैल्यू हो गई ₹7.50। तो ₹7.50 जो ये आ गया है। अब इसमें कॉइन्स में चेंज करना है तो इंटू 100/5 कर लीजिए आप, तो ये डेसिमल हट गया तो ये 100 खत्म हो गया, 5 से उसको डिवाइड कर लीजिए 150 आ गया। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया एक। तो ये चीज़ ऐसे आप फाइंड कर सकते थे। अगर आप चाहते कि हमें 10 पैसे के कॉइन्स पता करने हैं तो ये तो 7.50/5 रहता ही, इसमें अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो आ जाता आपका, उसकी वैल्यू आ जाती है। ऐसे जिसका चाहते हैं उसका हम पता कर सकते थे। ठीक, अच्छा दूसरा ये कि अगर इसको हम ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, 50 पैसे, 100 पैसे, 150 और 200। तो अगर इसको हम 5 × 5 करें तो 250 आएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 250। इसको करें 5 से तो ये हो जाएगा ₹5। इसको करें तो ये हो जाएगा 7 × 5। ठीक, और इसको करें तो ये हो जाएगा 10। अब हमें टोटल अमाउंट कितना है 30, ये देखना है। अगर ये ₹5 के हैं, 5 पैसे के, तो 10 पैसे के इसके डबल हो जाएंगे। 10 पैसे के कितने होंगे, इंटू 10 करेंगे 5 आ जाएगा ना। और इसका रेशियो ये आ जाएगा 5, क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए आ गया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और ये हमने पैसे बन रहे थे रुपीज़ बना दीजिए। अब 25 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। तो अब क्या कर लें हम कि अच्छा नहीं, ये तो हो गया इसका, ये जब 3, ये तो 3 टाइम था इसका, तो इसका 3 टाइम कर देंगे। और जो 10 पैसे के आएंगे कॉइन्स वो फिर इससे कम आएंगे, क्योंकि इसका 3 रेशियो है, इसका 2 रेशियो है। ठीक, इसका 1 रेशियो है, तो ये 1, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता।
सबसे अच्छी चीज़ अभी क्या बताई गई आपको कि जैसे ऑप्शन से चेक करना है आपको, इसको भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, और इन जो कॉइन्स हैं उनका रेशियो क्या है 1:2:3। सिर्फ इतना देख लीजिए, 5 पैसे का कॉइन्स का रेशियो कितना है 3। अब यहाँ देख लें 3 से क्या ये डिविजिबल है, नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो क्या आपका ऑप्शन आ गया 150। और अभी जब आपने सॉल्व किया था तो भी 150 आया था। तो इसमें 150 के अलावा जो गिवन ऑप्शन है उसमें और कुछ 5 पैसे के कॉइन्स की नंबर हो ही नहीं सकती। कुछ भी मत करिए, ऐसे चेक कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हाँ मोर देन 1 ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तब आप उसको चाहे आप ऑप्शन से चेक कर लें, चाहे जो अभी इसका मेथड बताया गया है उससे सॉल्व कर लें। और मेथड में ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था, x/4 हो जाएगा, ये x/10 हो जाएगा, ये x/20 हो जाएगा। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 से करोगे, इसमें 3 से करोगे, क्योंकि 1:2:3 दिया था, इन्हें प्लस करोगे इक्वल टू 30 हो जाएगा। एलसीएम अभी बताया गया था, ये 20 आ जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 2 या 4x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 30। तो ये हो गया 12x इक्वल टू 30 × 20। तो x जो हो जाएगा आपका 30 × 20 कितना हो गया 600। तो ये x जो आ जाएगा 600/12। तो इसको आप करोगे तो 50, x 50 हो गया, यानी ये अगर 50 हो गया, ये 50 है, तो ये 100 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। सिर्फ इतना आपको करना है, ठीक है। जो पीछे चीज़ें दी गई अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे से बेटर है। देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो 5 पैसे के कॉइन्स का रेशियो क्या है 3, तो जो भी नंबर 3 से डिविजिबल है वही आंसर हो जाएगा, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो आपको बताया गया है कि इस ऑप्शन से आप उसको टिक करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एक ही बार में आप आंसर टिक करोगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छा लग रहा है, इस वीडियो से लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें और हमारे चैनल अननोन टू अननोन को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 3 नंबर इतना है, देयर प्रोडक्ट इज, द रेशियो ऑफ 3 numbers is 3:4:5 and their product is 18,144. Find the number. The numbers are कहने लगे 3 नंबर हैं जिनका रेशियो गिवन है 3:4:5 और उनका प्रोडक्ट ये दिया है। तो नंबर फाइंड करने हैं, सारे नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे अच्छा तो ये तरीका होता है, जैसे इसमें 3 ऑप्शन भी गिवन होंगे और उनका अगर आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ऑप्शन पहला देखते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, दोनों मेथड बता दूंगा, ऑप्शन से भी और मेथड से भी। ए बी में क्या दिया है 15, 20, 25। थर्ड में क्या दिया गया 18, या सी है 18, 24, 42। ठीक है। और क्या दिया गया है नन ऑफ दिस, डी जो है नन ऑफ दीज। ठीक, ये ऑप्शन आपके दिए हैं। अब इसमें कौन सा होगा
तो सबसे पहले तो हमें देखना था, जैसे 3 नंबर है, इनका रेशियो हमें क्या लाना है, 18,144 लाना है इनका प्रोडक्ट। तो देखिएगा ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हम इनके यूनिट डिजिट पे हमें 4 जरूर मिलना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल होगा। यूनिट डिजिट पर क्या है 4, अगर किसी नंबर करेंगे यूनिट डिजिट का नंबर कर लीजिए, 1 और 2 का 2 और 2 9 जा 18, नहीं हो सकता कभी। एक चीज़ ऐसे चेक कर लें। दूसरा, हमारा जो रेशियो दिया है नंबर का वो क्या दिया है, 3:4:5 रेशियो, यही तो गिवन है, ओ सॉरी 3:4:7 गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 3 से करेंगे 7 आएगा, ठीक है। लेकिन ये रेशियो तो है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इतना नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये तो मैच कर रहा था, लेकिन इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ भी आए, लेकिन यूनिट प्लेस पर तो वो 4 आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है। अब इसको हम करें 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा, तो ये तो रेशियो ही नहीं मैच कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये आ गया 6 3 जा 6 4 जा 6 7 जा। अब हमें और क्या चेक करना है, देखो इसमें भी 3:4:7 आ रहा था, इसमें भी 3:4:7 आ रहा है। अब हम कैसे क्लियर करें कि ये सही है या नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, हमें यूनिट प्लेस का नंबर 4 लाना है। तो 2 4 जा 8 8 8 जा 64 4 आ गया, और किसी में 4 नहीं आ रहा है। अगर नेक्स्ट दिया होता तो उसमें भी हम चेक कर लेते कि यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें नन ऑफ दी जा रहा है तो उसकी भी चांस है, तो इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करके भी देखना पड़ेगा। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 24 400 तो 32, ये हो सकता है, ये तो मैं बता चुका हूँ क्यों हो सकता है, क्योंकि यूनिट प्लस पर 4 आ रहा है। 42 × 84 का 4 कैरी 8, 42 × 3 126 और 8 134 और 13 कैरी हो गया, 42 × 4 168 और 13 181 करेक्ट है। इतना ही प्रोडक्ट आ जा रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन से क्या ध्यान देना है कि ये जो नंबर दिए हैं पहले तो उनमें रेशियो यही होना चाहिए जो गिवन है। अगर उसको नहीं भी चेक कर रहे हो तो इनका मल्टीप्लाई करके देखो, यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, पहले में नहीं आ रहा था, नहीं हो रहा। दूसरे में ये रेशियो जरूर हमने चेक कर लिया, लेकिन जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ एक जीरो नंबर है 15 और 20, एक अगर जीरो नंबर दिया है यूनिट प्लेस पर, उसका तो मल्टीप्लाई करो तो यूनिट प्लेस पर जीरो आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 यूनिट प्लेस पर आ रहा था तो ये हो सकता है, बट अगर ये फोर्थ ऑप्शन कोई नंबर दिए होते तो हम चेक कर लेते कि उसमें 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। उसमें देख दिया है नन ऑफ दीज, तो इसका हमें प्रोडक्ट करके देखना पड़ा। अगर प्रोडक्ट हमारा मैच कर गया तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन से आपको मिल जाएंगे, और इससे बेस्ट और कोई मेथड तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको अगर मेथड से करना चाहें तो मैं मेथड भी बता दे रहा हूँ। जैसे इनमें रेशियो गिवन है 3 4 7, तो इनका प्रोडक्ट गिवन है तो मल्टीप्लाई 18 1 44, ये गिवन है। तो अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84, 3 4 और 7 का मल्टीप्लाई 80, फिर एक्स का तो एक्स क्यूब हो गया, और ये आ गया 18 144। तो जब एक्स क्यूब पता करेंगे तो इसको हमें 84 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ठीक, इतना हो गया। ये बचा 13 134 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 6 आ जाएगा, क्लियर। तो एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 216। तो एक्स जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें जो रेशियो गिवन थे, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 7 × 6 42, तो 18 24 42 यही ऑप्शन में दिया था। मेथड्स चाहें तो ऐसे कर लें, अदरवाइज यूनिट प्लेस चेक कर लें किसके यूनिट प्लेस पर इस यूनिट प्लेस का नंबर मैच कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा में ऐसा नहीं है तो वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा।
अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन है, शायद 5th नंबर होगा। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% and 50% more than third number. Third number, the ratio of the two number. Ratio of the two numbers. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। थर्ड नंबर हमें पता नहीं है, एक नंबर उससे 20% मोर है, एक 50% मोर है। और इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% लेस देन थर्ड नंबर। तो ये मोर का पूछा जा सकता है या लेस का पूछा जा सकता है, कैसे करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, थर्ड नंबर जो आपने लेना है, थर्ड नंबर इक्वल टू हो गया 100। ये जो 20%, 50% परसेंट लगा है, सीधी सी बात है, परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेशियो में आया है। परसेंट और रेशियो में बहुत अंतर नहीं होता है। रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, और किसी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर या जिसे हर बोलते हैं वो 100 हो जाए तो वो परसेंट बन जाता है। सपोज करो जैसे आप कहीं पर ऐसे लिखें 61/100, तो ये 100 है, तो आपका ये फ्रैक्शन जो था अभी ये क्या बन गया, परसेंट बन गया। ठीक है, हालांकि परसेंट आपको बहुत सारे वीडियो अब तक अवेलेबल कराए जा चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा, और उसमें ए भी इससे 20% और 50% मोर का क्वेश्चन भी था, थर्ड नंबर से आपको बताया गया था, लेकिन वो कितने परसेंट मोर हो गया आप जाके, तो वो अलग चीज़ थी, उसी के हिसाब से रेशियो निकालना, लेकिन मेथड वही है। थर्ड नंबर उसमें भी 100 लेट करते थे, अब इसमें थर्ड नंबर 100 है तो इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 150। थर्ड ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट है वो 20% मोर है तो 100 + 20, सेकेंड जो है 50% मोर है तो 150। अब इनका रेशियो फाइंड करना है तो इसको 34 जा 35 जा तो क्या हो गया 4:5। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, कितना आसान सा सलूशन है इसका, और आई थिंक आपको इस समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही अगर इसी क्वेश्चन को बोल देते कि अगर इसका ये 20% और 50% लेस देन है, सिर्फ यहाँ पर लेस लिख देते, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाता, थर्ड नंबर आप 100 लेते, ये 80 हो जाता, ये 50 हो जाता, क्योंकि अभी यहाँ पर आपने 20 प्लस किया था 20 मोर था, 50 प्लस किया था 50 मोर है। अब ये थर्ड नंबर अगर है आपका, ये 20 लेस है तो 80 हो गया, ये 50 लेस है तो 50 हो गया, तो 80/50 8:5, और अगर 50 और 8 पहले लिख देते तो 5:8। तो मोर और लेस देन का जब भी क्वेश्चन आएगा, दोनों का एक ही मेथड होता है, मोर देन वाले में ऐड करना होता है, लेस देन वाले में सब्ट्रैक्ट करना होता है, और आपका ऐसे ही आंसर आ जाते हैं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद इसका जैसे एक क्वेश्चन दिया जो अब तक पूछा जाता है, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, देन x इज टू y इक्वल टू। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल बहुत, लेकिन ये साइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे आसान क्वेश्चन है। कल के जो वीडियो में मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ आई थी,
मैंने उसको बताया था शायद 30% ऑफ x इक्वल टू 18% ऑफ इसका, तो उसमें रेशियो फाइंड करना था। तो इसमें क्या करना होता है, ये मतलब जैसे x का 10% y के 20% के इक्वल है, तो सीधी सी बात होती है x की वैल्यू ग्रेटर है y से। और किस रेशियो में ग्रेटर है, जिस रेशियो में परसेंट दिया, मैंने बताया था परसेंट हटा दो इनको, ये 1 जा ये 2 जा, बस इसको चेंज कर दो, x अपॉन वाई इक्वल टू 2:1, तो x टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1, यानी जो x और y हैं वो 2:1 के रेशियो में हो गए आपके। तो ये कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आपको आज से बताए गए हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेविंग वाले क्वेश्चन मोस्टली आप पूछे जाते हैं, जिनमें कम टाइम लगता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आजकल वो आज मैंने वही बताने का आपके लिए ट्राई किया है। वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा आपको अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, और जो इसके रिमेनिंग इससे नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को दोनों को देखें, लाइक करें और हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें।